इसके दूसरे परंतुक को देखने से पता चलता है कि यह पोष तंत्र के निर्यात पर भी लागू नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एडवोकेट सुमित धाकड़ और स्वागत है आप सभी का एनडीपीएस एक्ट की सीरीज के पहले पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट का पूरा नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हिंदी में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं को नियंत्रित करना और उनसे संबंधित नियमों और विनियमों का निर्माण करना तथा इनका उल्लंघन करने वालों को दंडित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एनडीपीएस एक्ट न सिर्फ संपूर्ण भारत पर अपितु भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर तथा भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत, वायुयान आदि में उपस्थित चाहे वे जहाँ कहीं भी हो लागू होता है। यानी यदि आप यह सोचते हैं कि भारत के बाहर जाकर मादक पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं जैसे उनका उत्पादन, भंडारण, क्रय विक्रय, आयात निर्यात आदि करना चाहते हैं तो आप यह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय है। आइए जानते हैं एनडीपीएस एक्ट में कितने प्रकार के मादक पदार्थ आते हैं। दोस्तों, जैसा कि एनडीपीएस एक्ट के नाम से ही प्रतीत है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के मादक पदार्थ आते हैं, एक नारकोटिक एवं दूसरा साइकोट्रोपिक। नारकोटिक ड्रग्स में वे ड्रग्स आते हैं जो नींद लाने वाले होते हैं। नारकोटिक ड्रग्स एक नेचुरल ड्रग्स होते हैं या प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे अफीम, हेरोइन, गांजा, चरस, कोकेन आदि। साइकोट्रोपिक ड्रग्स वे ड्रग्स होते हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं या 2 से 3 केमिकल को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे एलसीडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम आदि। इनमें से कुछ दवाएं जीवन रक्षक दवाएं भी है, लेकिन बिना मेडिकल सलाह के इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से इनका नशा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लगभग 300 से भी ज़्यादा मादक पदार्थ आते हैं और यह लिस्ट केंद्र सरकार समय समय पर संशोधित करती रहती है। इनमें से चरस, गांजा, कोकेन, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, एमडीएमए आदि हैं। इनमें से कुछ दवाओं से जीवन रक्षक दवाएं बनाई जाती हैं, लेकिन इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए इन पर नियंत्रण आवश्यक है और इसी को देखते हुए एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 8 में इनको नियंत्रित किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 8 मादक पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं को नियंत्रित करती है। आइए जानते हैं एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 8 क्या कहती है। धारा 8, कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या अफीम पोस्त या किसी कैनबिस के पौधे की खेती या किसी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर्राज्य आयात, अंतर्राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानांतरण, चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरूपित की गई है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार के निबंधों और शर्तों के अनुसार भी करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए गांजा के उत्पादन के लिए कैनबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के बिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय विक्रय, परिवहन, भंडारण, अंतर्राज्यीय आयात और अंतर्राज्यीय निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परंतु यह कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्त तंत्र के निर्यात को लागू नहीं होगी। जैसा कि परंतु से स्पष्ट है कि यह धारा गांजा के उत्पादन पर लागू नहीं होती है जब तक कि केंद्र सरकार इस पर एक राजपत्र जारी ना कर दे। इसके दूसरे परंतुक को देखने से पता चलता है कि यह पोस्त तंत्र के निर्यात पर भी लागू नहीं होती। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो बता दें आप गलत है, क्योंकि कानून के एक एक शब्द को बारीकी से पढ़ना और समझना आवश्यक है। यदि इसका निर्वचन
सही और सटीक नहीं किया गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी कानून का निर्वचन किया जाता है तो वह बड़ी सावधानी से और बारीकी से किया जाता है। इस धारा के दूसरे परंतुक में पोस्त तंत्र के निर्यात को इस धारा से बाहर किया गया है, लेकिन उस पोस्त तंत्र के निर्यात से पहले एक शब्द जोड़ा गया है, अलंकारिक प्रयोजन। दोस्तों, इस अलंकारिक प्रयोजन का अर्थ है सजावट के प्रयोजन के लिए यदि पोस्त तंत्र के निर्यात किया जाता है तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। इस पर हम विस्तार से अफ्रीम के सेक्शन वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यह जान लीजिए कि यह धारा पोस्त तंत्र के निर्यात पर भी लागू होती है। धारा 8A मादक पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं में संपत्ति के प्रयोग को प्रतिषेध करती है। यानी यदि आप मादक पदार्थों से संबंधित कोई क्रियाएं करते हैं जैसे भंडारण, उपयोग, क्रय विक्रय आदि, तो उसमें किसी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते, उसी को प्रतिषेध करती है, उसी पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 9 मादक पदार्थों से संबंधित अनुज्ञा देने की, नियंत्रण और विनियमन करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान करती है। इसी के तहत मादक पदार्थों से संबंधित लाइसेंस जारी किए जाते हैं। धारा 10 राज्य सरकार को अनुज्ञा देने की, नियंत्रण और विनियमन करने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम एनडीपीएस एक्ट से गवर्न होने वाले प्रमुख मादक पदार्थों के संबंध में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो मिले आपको सबसे पहले। जय हिंद।